10 ऐसे स्टेप्स जो आपको दिला सकते हैं अनलिमिटेड सक्सेस। 10 कोर स्टेप्स फॉर अनलिमिटेड सक्सेस, ये आज का चैप्टर होगा हमारा। और जैसे मैंने बताया, मेरा नाम विजेंद्र सिद्धार्थ है और मेरा डायमंड डायरेक्टर का लेवल है। और जैसे मौक जी ने बताया कि बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल होता है डायमंड डायरेक्टर। सबसे पहला काम जो हमें करना है इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद, डिफाइन योर ड्रीम्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप अभी तक भी, आपने ज्वाइन करने के बाद अभी तक भी आपने वो वजह अपनी नहीं ढूंढी है कि आपको क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने ज्वाइन करा दिया इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं इसलिए मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, है ना। ना, सबसे पहले आप आज इस मीटिंग को खत्म करने के बाद आज आपने ये जवाब ढूंढने हैं, आज आपने लिखना है। रियली मैं बताऊं आपको जो है कि आज मैं बोल रहा हूं आपको, अपने डिफाइन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को लिखिए, अपने ड्रीम्स को आप डिफाइन करिए। क्या चाहते हैं आप, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, ये काम क्यों शुरू करना है आप, ये आज आपको ढूंढना पड़ेगा। ये आज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और इसका जवाब दिए बगैर अगर आप आगे चलने की कोशिश करेंगे तो दोस्त माफ करना, आगे शायद नहीं जा पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ये लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। आपको क्या चाहिए, क्या ड्रीम है आपका, मतलब क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर क्या है। जैसे भी सिद्धार्थ सिंह जी के हमने ट्रेनिंग सुनी थी कि जब तक आपका ड्रीम आपके सामने नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग तो मैंने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, 90% लोग आम आदमी है, 90% से भी ज्यादा लोग आम आदमी हैं। और रियली में उनसे कहा जाए ना, भाई तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, तो उन्हें पता ही नहीं, कुछ नहीं चाहते यार, ठीक है चल रहा है जैसा, ठीक है दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उनके कोई ड्रीम नहीं है जो, और जिनके कोई ड्रीम नहीं होते उनका जीना ना जीना बराबर होता है। और 90% लोग ऐसे हैं। और शायद हम भी 90% या 95% कहूं तो हम भी उन्हीं लोगों में से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तब निकलेंगे जब हम अपने ड्रीम्स को बना लेंगे। और ड्रीम्स कौन सा, ड्रीम्स कई तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, मिड टर्म्स और लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले बनाने हैं आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। और जो भी आपके ड्रीम्स होगा ना, उस ड्रीम्स को आप कन्वर्ट कीजिए अमाउंट के अंदर, और उस अमाउंट को, उसको पाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, टाइम निर्धारित कीजिए। देखिए ड्रीम सबके होते हैं, और जब ड्रीम को डिफाइन कर लेते हैं और उस ड्रीम को पाने के लिए जब उसके ऊपर हम कोई डेट डाल देते हैं तो हमारा गोल बन जाता है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, लोगों के गोल पूरे होते हैं, गोल अचीव होते हैं। ड्रीम सबके होते हैं, लेकिन ड्रीम कौन सा अचीव होगा, जिसके ऊपर आप डेट डाल देंगे और डेट डालने के बाद वो गोल बन जाएगा, वो गोल ही अचीव होते हैं। तो आज क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कदम, जितनी भी ट्रेनिंग मैंने सुनी है आज तक, 4.5 साल में जितनी भी ट्रेनिंग मैंने सुनी है, जितने भी लीडर मैंने सुने हैं, जितने भी स्पीकर मैंने सुने हैं, चाहे वो राजकुमार गिरी जी हैं, चाहे वो विवेक सक्सेना जी हैं, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह जी हैं, चाहे वो एसपी भालिल हैं, चाहे वो सोनू शर्मा हैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी हैं, जितने भी लीडर हैं उनकी शुरुआत, सिर्फ सबकी शुरुआत होती है ड्रीम से। अब ये ड्रीम्स का बिजनेस है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, सपनों का बिजनेस है। और अगर आपने इस बिजनेस में आने के बाद अपने सपने ही नहीं बनाए हैं, अपलाइन ने बार बार आपसे कहा अपने सपनों को लिखिए, अपने सपनों को बनाइए। अभी सुबह एक मीटिंग होती है मिरेकल मॉर्निंग, उसमें सबसे पहले जो है खुद को धन्यवाद देने के बाद लिखवाया जाता है कि आप अपने सपनों को लिखिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे सपने लिखते ही नहीं है, खूब कहो उनसे। अभी मैं कहने लगूंगा आप लोगों से कि आप अपने अपने सपने लिखिए, 5 मिनट की ट्रेनिंग तो हम रोक देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो रुक जाएंगे लेकिन सपने लिखेंगे नहीं। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो है जितने लोग लिखेंगे ना पूरे उनके ही होंगे। जब आप ऑर्डर दोगे ना तभी वो ऑर्डर आएगा। भाई आप रेस्टोरेंट में चले गए, आपने वहां ऑर्डर दिया, तभी तो कुछ आएगा खाने के लिए। अब हम वहां बैठे के आप कुछ ऑर्डर ही नहीं दे रहे तो क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आने वाला। इसी तरीके से जब आप इस बिजनेस के अंदर आए, अगर आपने नहीं बताया आपको क्या चाहिए, तो आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। चाहे आपको घर चाहिए, चाहे अपने को गाड़ी चाहिए, चाहे आपको फॉरेन टूर चाहिए, चाहे आपको एजुकेशन चाहिए, आपको चाहे रिटायरमेंट चाहिए, आपको चाहे पैसिव अर्निंग चाहिए, चाहे आपको बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस चाहिए, लिखिए 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 लिखिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा सारा, मैं बताऊँ इस ट्रेनिंग का जो 10 और स्टॉक्स में जो बताने जा रहा हूँ उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, यही से शुरुआत होती है। पहली सीढ़ी यही है। अच्छा, पहली सीढ़ी से जब चढ़ेंगे तभी तो दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे। अगर ये नहीं करा आपने, अभी तक भी डिफाइन योर ड्रीम्स नहीं करे, आपने अपने सपनों को नहीं लिखा, अपने सपनों को नहीं बनाया, तो आज बनाइए, आज से शुरुआत करिए। आज 25 अक्टूबर के दिन आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आज से हमें पता चला कि ये ड्रीम लिखने बेहद जरूरी है।
अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो आप गोल 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 ही घूमते रहेंगे, इसके बगैर बात नहीं चलेगा। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो दूसरा जो स्टेप है वो है 100% प्रोडक्ट यूज और नो एक्सक्यूज। किसी भी तरह के एक्सक्यूज इसमें चलेगा ही नहीं। दूसरा कदम है ईमानदारी के साथ 100% प्रोडक्ट यूज। और अभी आप जितने लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं, वैसे मुझे स्क्रीन चल रही है तो मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर मैं पूछूं आपसे जो है, क्या आपको अपनी अपना वॉशरूम दिखाई दे रहा है? सब कहेंगे हाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि आंखों से दिखाई देता है। उस वॉशरूम के अंदर साबुन कौन सा रखा है? उस वॉशरूम के अंदर पेस्ट कौन सा रखा है? ब्रश कौन सा रखा है? शैम्पू कौन सा रखा है? डिटर्जेंट पाउडर कौन सा रखा है? और फेस वॉश कौन सा रखा है? फेस स्क्रब कौन सा रखा है? पूछिए अपने आप से। हेयर ऑयल कौन सा रखा है? चेहरे पे लगाने वाली क्रीम कौन सी कंपनी की रखी है? और बता रहा हूं अभी आपको, अभी पता है आपको कि अभी आप देख रहे हैं उस अपने वॉशरूम को और उसके अंदर क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अब जितने परसेंट वो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उतने परसेंट आप बिजनेस कर रहे हो, उतने परसेंट बिजनेस कर रहे हो। मैं जब से 4.5 साल से बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है वेस्टेज उसे बनाती है और वो मेरे घर के अंदर इस्तेमाल होता है और वो वेस्टेज का नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ आज तक और कभी होगा भी नहीं। ये ईमानदारी, ये 100% है, ये 100%। ब्रश आएगा ना तो वेस्टेज का ही आएगा। टूथब्रश अगर आएगा, चाय आएगी तो वेस्टेज की ही आएगी। कुछ भी प्रोडक्ट है जो वेस्टेज बना रही है, अच्छा यही तो आपको फेथ होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। अच्छा अपनी कंपनी है आपकी, अभी तो अपनी कंपनी बनेगी जब आप इसके सारे प्रोडक्ट यूज करोगे और इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप अभी तक भी उस वजह पर अटके हुए हैं कि यार वेस्टेज के प्रोडक्ट महंगे हैं, कहीं ना कहीं किसी कोने में आपने ये अविश्वास पाला हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये अविश्वास पाला हुआ कि वेस्टेज के प्रोडक्ट महंगे हैं, तुम्हें खुद को महंगे लगते हैं ये प्रोडक्ट, तो आप कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो। माफ कर, सॉरी, नो, कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर ये है मन के अंदर, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप उन प्रोडक्ट के बारे में ना तो अभी जान पाए हैं, तो ना उन स्कीमों के बारे में जान पाए हैं, ना उन तरीकों के बारे में जान पाए हैं। भाई ये प्रोडक्ट महंगे होते ना तो संत कुमार पांडे जो एक गेट कीपर की नौकरी करता था, लगभग 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी करता था, वो इस बिजनेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर न बनता, वो क्राउन डायरेक्टर नहीं बनता। अवधेश कुमार एक टैक्सी ड्राइवर, उसके लिए तो बहुत महंगे हो गए ये प्रोडक्ट। वो कैसे बन गया, वो कैसे इस बिजनेस को कर गया? तो ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, आप तक तरीके नहीं जान पाए। जब तक किसी चीज को ना जाना जाए तब तक ये महंगे लगते हैं। 100 पीवी की शॉपिंग करनी आपको बेहद जरूरी है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो आप देखिए 100 पीवी तो सर बहुत 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 ज्यादा है सर, 3,500 रुपए के बैठ जाते हैं सर। 100 पीवी तो ज्यादा है सर। 100 पीवी का तो खर्चा भी हमारे घर में नहीं होता है भाई, माफ करना। आप अगर इस बिजनेस में सफल हो गए, आप इस बिजनेस में यूसीडी बन गए, आप इस बिजनेस में डीसीडी बन गए, आप इस बिजनेस में अंदर डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गए, तो पता क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि आपके आने वाली पीढ़ियां जितनी भी हैं उनको फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे आज अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के पोते, आज उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज करोड़ों रुपए आते हैं, महीने में करोड़ों रुपए आते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डीसीडी बन गए ना, यूसीडी बन गए, आप डबल यूसीडी बन गए, तो आपकी जो जनरेशन है किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं और उसके लिए 100 पीवी आपको महंगे लग रहे हैं, 100 पीवी आपको ज्यादा लग रहे हैं, तो माफ करना भाई। देखो इस छोटी सोच के साथ जो है इस बिजनेस में सफल होना शायद नामुमकिन है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और कंपनी ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, आपको जो है सामान बेच दो, सामान बेचो, सेल करो आप सामान को। आप 100 पीवी आप खुद क्यों यूज करते हैं? आप 50 पीवी सेल करिए, फिर खरीद लीजिए। तो इस तरह से 100 पीवी कर सकते हो। 100 पीवी करना मस्ट है, यहाँ मस्ट लिख रखा है, यहाँ पर जो है मस्ट इसलिए लिख रखा है यहाँ पर कि ये जरूरी है। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप 100% प्रोडक्ट यूज करने और 100% प्रोडक्ट यूज में भी आपको 100 पीवी करने हैं, मस्ट है ये। इसके बगैर काम नहीं चलेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो आप वेस्टेज के जितने भी प्रोडक्ट है वो आपको यूज करेंगे, और बिना यूज करे अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी को यूज करने को लिए दे दिया तो माफ करना उल्टे पड़ जाएंगे आप पे, है ना। उन लोगों ने कोई कंप्लेंट करती तो आपको पता ही नहीं उस कंप्लेंट को कैसे हल करना है, सही भी है उनकी कंप्लेंट या नहीं है, कैसे पता चलेगा आपको?
बहुत सारे तो स्मार्ट लोग होते हैं ना जो अपना दिमाग लगाते हैं, मैं यूज नहीं करूंगा, फुट पैच लोगों को दे दूंगा फुट पैच। मत करना ऐसा, बिल्कुल भी मत करना। ऐसे करने वाले लोग इस बिजनेस से आउट हो गए, चले गए, बाहर चले गए। आज वो उसी काम में चले गए जिस काम को पुराना वो कर रहे थे, जो है आज वही 10-20 हजार रुपए की इनकम वो कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो आपके साथ। आप यहाँ आए हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, और अपने नहीं, अपनों के सपने भी यहाँ पूरे करने के लिए आए हो। तो उसके लिए 100% प्रोडक्ट यूज आपको करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा क्या करना है आपको? बुक्स पढ़नी है आपको। दोस्तों ये दूसरा मौका मिला है, ये दूसरा मौका मिला है। मतलब मैं बताऊं आपको, जो लोग यंग एज में अभी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके पास एक मौका है। क्या मौका है उनके पास? बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, ताकि अच्छा सा कैरियर आपका बन जाए। हमारे सामने भी ऑप्शन था, उस समय हमें बात समझ ही नहीं आई, उस समय बात समझ ही नहीं आई, और हमने कभी किताबों की तरफ ध्यान नहीं किया, कभी नहीं पढ़े। बस अगर मैं बात करूं तो कभी सेकंड डिवीजन, कभी थर्ड डिवीजन, और एवरेज नंबरों से पास होते रहे। अब परिवार वालों को लग रहा था यार ये पढ़ रहा है, ये कुछ करेगा, क्योंकि और कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो और हम एवरेज पढ़ाई करते चले गए, और जब हकीकत में आए तो हमें पता चला कि यार हम पढ़े लिखे भी अनपढ़ के बराबर हैं, क्योंकि हमें वो चीजें नहीं सीख पाए जो चीजें चाहिए थी पढ़ाई लिखाई। मुझे दूसरा मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। मैं बताऊं, अगर मैं बताऊं तो आपको एक घटना के बारे में। मैं 12th क्लास में था, मेरे टीचर ने मुझे समझाया कि अगर आपने अगले आने वाले 5 साल में मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, मन से पढ़ाई कर ली आपने, तो उसके बाद जो आने वाले 50 साल हैं वो बड़े मजे में गुजरने वाले हैं। 12वीं क्लास, उम्र भी मेरी लगभग 15-16 साल, 17 साल थी लगभग। तो उस समय बात समझ ही नहीं आई, और उन्होंने कहा कि 5 साल अगर आपने मजे कर लिए तो 50 साल बड़े मुसीबत में बीतने वाले, बड़े दिक्कत में बीतने वाले। बात समझ ही नहीं आई हमें, और हमने वही 5 साल जो है वो बड़े मजे में बिताए। और उसके बाद जब हम निकले, जब शुरुआत हुई जिंदगी की, तो बहुत टफ हुई, बहुत मुश्किल हुई, बहुत दिक्कतें हुई। 4.5 साल पहले मेरे अपलाइन ने मुझसे यही सवाल दोबारा से करा, जो मेरे से टीचर ने कहा था 12वीं क्लास में। वही सवाल मेरे अपलाइन ने मुझसे, जिन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन करा, कि 3 साल या 30 साल, मतलब आप 3 साल मेहनत करना पसंद करेंगे या 30 साल मेहनत करना पसंद करेंगे? मुझे वो घटना याद आ गई 12th क्लास की, 1995। मैंने कहा नहीं सर, इस बार कोई गलती नहीं करूंगा और 3 साल वाली मेहनत करना चाहूंगा, आप बताइए क्या करना। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। 3 से 5 साल अगर आपने ये कर लिया तो आपके 30 से 50 साल बड़े मजे में बीतने वाले हैं। तो मुझे समझ आ गया, और उसके बाद मैंने कोई गलती नहीं करी। दूसरा मौका मिला है आपको। आज मैं बता रहा हूँ, बुक्स पढ़नी है आपको, बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले बुक पकड़नी है आपको टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए देखिए आप काम कर रहे हैं, और ये बिजनेस करा आपने पार्ट टाइम, और पार्ट टाइम में आपके पास 24 घंटे हैं, और उन 24 घंटे में से ही आपको समय निकालना है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि जब तक आप समय नहीं निकालेंगे तो ये बिजनेस नहीं होने का। और वो समय कैसे निकलेगा? वो समय निकलेगा, आपको वो किताब बताएगी समय कैसे निकलेगा, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले बुक टाइम मैनेजमेंट की आपको लेनी है, और उसके बाद जो लेनी है आपको, तो दूसरी जो बुक लेनी है आपको जो है, उसके बाद लेनी है सवाल ही जवाब है, जिस किताब के बारे में पिछली बार भी मैंने एक ट्रेनिंग दी थी, उसमें बताया था सवाल ही जवाब। नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है सवाल ही जवाब है। जिसने ये किताब नहीं पढ़ी तो माफ करना, वो शायद पता नहीं वो आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा, आई डोंट नो। यूट्यूब ट्रेनिंग लेनी है आपको, लीडरशिप सीरीज है, वेस्टेज की पूरी टोटल लीडरशिप सीरीज है, जिसमें एम्बेसडर है हमारे, उनकी टोटली लीडरशिप है उसके अंदर। सिद्धार्थ सिंह जी की लीडरशिप के अंदर है ना, रमेश पुनानी जी उसके अंदर है, जितेंद्र नायक जी उसके अंदर। उन्हें सुनिए, उस सीरीज को सुनिए, एक बार बैठकर आराम से सुनना जो है। एक्चुअली में क्या है ना, अभी जैसे अभी गौतम बाली सर की ट्रेनिंग है, NDS न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ट्रेनिंग है। एक्चुअली हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन कभी से सुना ही नहीं, और सुनते नहीं हो, हम आधे घंटे भी नहीं सुन पाते आराम से जो है। बहुत सारे काम हमारे दिमाग में आ जाते हैं। एक्चुअली में हमारा एक ट्रेनिंग मैंने सुनी थी, मेटा माइंड एक प्रोडक्ट है हमारा जो दिमाग के लिए है, माइंड के लिए। तो उन्होंने बताया था कि हम कंसंट्रेट करने के मामले में कितने पिछड़ गए हैं, हम कंसंट्रेट नहीं रह पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, सीखना बेहद जरूरी है जो है। और आज इसके जो वेबिनार होते हैं, संडे में जितने वेबिनार होते हैं, बड़े बड़े वेबिनार होते हैं, और मैं तो ज्यादा नहीं करता, हफ्ते में 2 बार CNT करिए आप, सफिशिएंट चल जाएगा। और हफ्ते में 1 बार आप एक सेमिनार में रह सकते हैं, बड़ा सेमिनार, जो बड़े लीडर होते हैं, है ना, UCD हैं, DUCD हैं, है ना, उनके आप वेबिनार यूज करिए, जैसे 1 या 2 इतने कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा आप रोज करिए उसको, रोज करिए, ये तो आपकी भूख के ऊपर है आप कितने करें, लेकिन सफिशिएंट है। एक जैसे बताते हैं ना, पासिंग मार्क है 33%, तो 2 वेबिनार आप कर सकते हैं, 2 CNT हफ्ते में आप कर सकते हैं। जितना भी करेंगे तो चल जाएगा। तो रोजाना कम से कम 30 मिनट कोई किताब पढ़ें, कोई एक ट्रेनिंग जरूर सुने आप। 10-15 मिनट की ट्रेनिंग होती है, ये गौतम बाली सर की हो सकती है, सिद्धार्थ सर की हो सकती है ना, मैजिकल विवेक सक्सेना सर की हो सकती है। अभी 8 बजे हमारे जो मेंटर है राजकुमार गिरी जी, वो अपनी ट्रेनिंग, यूट्यूब की ट्रेनिंग उनकी आती, डेली आती है।
तो उसको सुन सकते हैं आप जो है 10-15 मिनट की, आधे घंटे की, और वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ये आपने करना है रेगुलरली। अब अगला कदम क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। आपने क्या लिस्ट बनाई है अपनी? क्या आपके पास अपनी लिस्ट है और उस लिस्ट में आपके पास क्या 500 नाम लिखे हुए हैं या 1000 नाम लिखे हुए हैं? सर 1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 500 लोगों के नाम कहां से लिखेंगे? अरे भाई, आपके घर में अगर शादी होने लगे तो 300, 400, 500 लोगों के नाम यूं ही लिख जाते हैं, और वो जो नाम लिखते हैं ना, वो सारे के सारे उनमें छांट छांट के लिखते हैं, हमने इसे नहीं बुलाना, इसे बुलाना है। 500 नाम तो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं 500 नाम। तो ये लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, सब लोगों के नाम लिख ली। कभी कंजूसी नहीं करना, किसी का नाम लिखने में कभी कोई कंजूसी हमें नहीं करनी, सबके नाम लिखने, सबके, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। जिसका नाम लिखना है उसका नाम लिखिए, जिसका याद है उसका लिखिए, चाहे वो आपके स्कूल का फ्रेंड है, चाहे वो आपके कॉलेज का फ्रेंड है, चाहे आपके ट्यूशन का फ्रेंड है, चाहे आपके कोचिंग का फ्रेंड है, सबके नाम लिखिए। चाहे वो आपके मोहल्ले के अंदर प्रेस वाला है, चाहे वो गाड़ी वाला है, चाहे न्यूज़पेपर वाला है, वो सबके नाम लिखिए। चाहे वो हलवाई है, चाहे वो कैटर है ना, चाहे वो कपड़े खरीद के लाते हो उस दुकान से, चाहे वो दुकान वाला है, राशन वाला, सबके नाम लिखिए टोटली। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं उन लोगों के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे। उनमें से भी जो है ना, बहुत सारे ड्राइवर रहते हैं आपके आसपास। अगर आपने किसी का नाम छोड़ दिया तो समझना कि आपने एक अवधेश पटेल को छोड़ दिया, एक पटेल को छोड़ दिया, जिसकी 2 लाख रुपए महीने की इनकम है, वो ड्राइवर था। मेरे ग्रुप के अंदर है रमेश प्रजापति, जो टाटा ट्रैक्टर के लेवल लगभग 14 साल से ड्राइवरी कर रहे थे, वो आज मेरी लिस्ट में है। लिस्ट भी कितने तरह की? हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वो यार जिनके अंदर आग है, जो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जिनके ड्रीम है, वो बिल्कुल हॉट लिस्ट में है, और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे हमारा बिजनेस प्लान निकालते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिनमें समय लगेगा, वो वार्म लिस्ट में आएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं ओल्ड लिस्ट वाले जो बिल्कुल ठंडे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग देखिए, सुना है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को पागल बनाने का बिजनेस है, लोगों को बुद्धू बनाने का बिजनेस है तुम्हारा, यार ये जो है हमें नहीं करना। ये आज सुबह मेरी बात हुई थी, एक से इन्विटेशन मैं दे रहा था, मैंने करा, मुझे उसने ज्वाइन कराया, मुझे उसने ज्वाइन कराया, मुझे उसने ज्वाइन कराया, वेस्टी। मैंने कोई बात नहीं, तो एक बार और ज्वाइन करो, क्योंकि उन्होंने जो बताया ना आपको, उन्होंने प्रॉपर तरीके से आपको बिजनेस बताया नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर में है क्या। देखिए, अगर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे ना, मैंने बताया था पिछली बार में ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि लोग नीरस नहीं होते, ऐसा नहीं है लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। वाकई में हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना, हमारे जो तरीका है दिखाने का, वो नीरस होता है, वो प्रेजेंटेशन हमारी बढ़िया नहीं होती, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करते, इसलिए हमारा रिजल्ट उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है, हम अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दिखा रहे हैं, इसलिए। तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोल्ड लिस्ट में रहेंगे। इन कोल्ड लिस्ट वाले लोगों को इनका एक आप बना सकते हैं, ये अपना व्हाट्सएप के ऊपर बना सकते हो आप, एक लिस्ट बनाते हैं ना आप, याद ब्रॉडकास्ट लिस्ट। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको इन सबको जोड़ सकते हो, जो भी कोल्ड लिस्ट में आपके, जो आज ज्वाइन नहीं करेंगे उनको सबको आप उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल लीजिए, और जो भी कंपनी का बढ़िया सा मैसेज आता है, जो भी कंपनी का अचीवमेंट आता है, आपका अचीवमेंट आता है, वो सब भेजते रहिए, धीरे धीरे जो है कोल्ड से वो वार्म में आएंगे, और वार्म से वो हॉट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। और ये काम करना है एवरीडे, आप ये काम करना है एवरीडे। आधे घंटे का समय निकालिए और लिस्ट के ऊपर काम करिए, आधे घंटे का समय निकालिए और लिस्ट के ऊपर काम करिए, आधे घंटे का समय निकालिए और लिस्ट के ऊपर काम करिए, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना, यही हमारा परिवार है, यही लिस्ट हमारे साथ आएगी, और इस लिस्ट में से ही हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, यही हमारे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। और स्टार क्रूज पे इसी लिस्ट के जो लोग हैं ना, वो स्टार क्रूज पे आपके साथ, मेरे साथ, हम सब लोगों के साथ वहां घूम रहे होंगे। ये काम करना है। इसके बाद करना है कॉन्टेक्ट और इनवाइट। कॉन्टेक्ट इनवाइट के लिए आप वीडियो देखिए, सबसे जरूरी काम है कॉन्टेक्ट और इनवाइट है ना। इसमें बहुत सारी जो है एक ट्रेनिंग मैंने तैयार करी हुई है, मौका मिलेगा तो उसको बताऊंगा। जो है इन्विटेशन के जो तरीके हैं, इन्विटेशन किस तरह से देना है, डायरेक्ट अप्रोच कैसे देनी है ना, तो उसको कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को कॉल करनी है जो है ना, और लोगों से सजेशन किस तरह से लेने, डायरेक्ट अप्रोच किस तरह से लगानी है उनको जो है। तो ये सारी पूरी ट्रेनिंग है, पूरी एक दिन बताएंगे जो है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर, इसमें बहुत सारे यूट्यूब पर आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट और इनवाइट, लोगों को बुलाना है, एक प्लान पर डे आपको करना है, लोगों को कॉन्टेक्ट करना है, उन्हें किसी मीटिंग में इनवाइट करना है, और उनके साथ एक प्लान पर डे आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना नहीं, करना ही पड़ेगा आप। तो ये काम आपने करना है 5वें नंबर पर। शो द प्लान योरसेल्फ आफ्टर 5 प्लान विद योर अपलाइन। अगर आपने अपलाइन से 5 प्लान दिखवा लिए हैं, 5 प्लान, और उसके बाद भी अगर आप अपलाइन से प्लान दिखवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, आप अपने टैलेंट को रोक रहे हैं। अगर आप 5 प्लान दिखाने के बाद भी अपलाइन से करें, सर आप प्लान दिखाइए, सर आप प्लान दिखाइए, ना ना ना, 5 प्लान के बाद, मैंने तो 3 प्लान के बाद प्लान दिखाना शुरू कर दिया था, इसी वजह से डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, क्राउन डायरेक्टर जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 5 प्लान के बाद अगर आप अपने प्लान को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैरों में जंजीरें बांध रहे हैं। कोई भी अगर ये गलती कर रहा हो ना, तो बिल्कुल ना करना दोस्तों।
कोई भी नहीं करना चाहिए। अपने से प्लान दिखाना। कितने गलत होंगे, कितने गलत होंगे? क्या ऑफलाइन प्लान दिखाकर तो सारे ज्वाइन हो जाएंगे? नहीं। मैं भी आज प्लान दिखाता हूँ, सारे बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता हूँ, मना कर देते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है ऑफलाइन प्लान दिखाएगा तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी, लेकिन आपका टैलेंट नहीं बढ़ पाएगा। आप प्लान दिखाइए, मना करेंगे कोई बात नहीं, कितने मना करेंगे? और ये तो लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलेगा। आप जितने लोगों को प्लान दिखाएंगे उसमें से कुछ यस करेंगे, कुछ नो करेंगे। अपलाइन के साथ भी ऐसा ही है। मैं भी तो किसी का अपलाइन हूँ और आप भी किसी का अपलाइन हो। तो कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे जो है। सम विल कम और सम विल नॉट कम। देन क्या करना है फिर? हमें क्या करना है? तो हमें प्लान दिखाते जाना है, हमें प्लान दिखाते जाना है। शो द प्लान। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके इंतजार में, कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं। मुझे 3 साल बाद लोग मिले हैं, मुझे कोई 4 साल बाद मिला है, मुझे कोई 2 साल बाद मिला है। तो क्या करना है? कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करना है? प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। और एक प्लान तो यार कम से कम कल रोज दिखाइए। किसी भी एक व्यक्ति से आज एक कसम लीजिए अपने आप से जो है कि एक प्लान जब तक मैं नहीं दे पाऊंगा, एक नए आदमी से बात जब तक मैं नहीं करूंगा, कोशिश करें एक प्लान कम से कम मस्ट आपका होना चाहिए एक दिन के अंदर। आप फोन करिए, किसी को भी फोन करिए। अच्छा, यहाँ भी बहुत सारी एजिटेशन है, फोन करने में बहुत सारी एजिटेशन। फिर इसको फोन करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ये करेगा नहीं करेगा, ये सुनेगा नहीं सुनेगा, यही कंफ्यूजन है। और शिवराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, कर दो, आप बोल दो, आप इनवाइट करो लोगों को, आप प्लान तो करो, आप इनवाइट करो लोगों को, आप बात करो आप लोगों को। अब ये उनका डिसीजन है, वो क्या करेंगे? आप उनका डिसीजन भी खुद ही ले रहे हो। आप उनसे बोलो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट और डिमांड के एक चैप्टर लेते हैं बहुत बड़े, आप करो ना रिक्वेस्ट उनसे। ठीक है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है आपके लिए, क्या आप उसे देखना चाहेंगे? क्या आप अपनी इनकम के साथ साथ अपने फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम में भी कुछ इनकम लेना चाहेंगे? क्या अपने इनकम को डबल करना चाहेंगे आप? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे? हमारे सीएनटी में भी है, क्या आपने उन चीजों को प्राप्त कर लिया जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपने अपने करियर की शुरुआत करी? अगर नहीं करा है तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। बताइए, उनसे बात करिए, बात करिए, बात करिए, हर आदमी से बात करिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बात नहीं करी ना तो मैं तैयार बैठा हूँ बात करने के लिए। बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं उनसे बात करने के लिए। ऐसा ना हो कल को वो आपसे कहे आकर कि मुझे आपसे वेस्टीज का प्लान दिखाना है, और आप कहो यार मैंने तो वेस्टीज का प्लान ज्वाइन कर रखा और आप मेरी लिस्ट में थे, और वो आपसे कहेगा कि आपकी लिस्ट में था तो आपने तो मुझे प्लान दिखाया नहीं। ओहो, मेरे से गलती हो गई यार, गलती हो गई। आप उस गलती को भुगतिए, उस गलती को भुगतिए जो है। और ये गलती बड़ी महंगी पड़ती है। शिवम गोस्वामी को पहले कोई और प्लान दिखा रहा था, उन्होंने सोचा है लड़का सा ये क्या बिजनेस करेगा, और उस लड़के ने धमाल मचा दिया वेस्टीज के अंदर। किसी ने सोचा डीसी राजपूत के बारे में, अरे यार ये आदमी 58-60 साल का है, इसको प्लान देखा, ये क्या करेगा। उन्होंने खो दिया। आज वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आज ओडी चलाते हैं, 5 लाख रुपए महीने की इनकम है। भाई किसी को प्रीजज मत कर देना, किसी को भी प्रीजज मत कर देना, और किसी और के लिए मत छोड़ देना किसी को। नहीं तो मेरे जैसे बैठे हैं प्लान दिखाने के लिए, तो 5 प्लान के बाद खुद से प्लान दिखाइए, खुद से प्लान दिखाइए। चलिए 7 नंबर पे आते हैं, गेट स्टार्टेड प्रॉपर्ली। सही तरीके से उनकी शुरुआत कराएं। 100 PV से शुरुआत करानी है, उनको टूल्स दिलवाने हैं, है ना। कुछ किताबें दिलवानी है, जैसा भी मैंने बताया, वो किताबें साथ दिलवानी है आपको। नहीं कोई भी 1000 रुपए से किसी की ज्वाइनिंग कराना, 2000 रुपए से किसी की ज्वाइनिंग करा, 60 PV या 100 PV। कोई किसी की परिस्थिति ऐसी बन रही है तो 60 PV या 100 PV। इससे कोई नीचे करना चाहे तो बिल्कुल माफ कर देना, उनसे हाथ जोड़ देना, भाई बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि ऐसा ना, मैं बताया आपको जो है, सवाली जवाब आप जब किताब पढ़ोगे तो कमजोर बीजों को हमेशा खाद पानी की जरूरत पड़ेगी, तो हमेशा आपको परेशान करेंगे। और मजबूत बीज अपने आप ही आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। तो मजबूत बीज लगाने हैं दोस्तों, है ना। ये कमजोर बीजों की वजह से ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग आ गए, इसने भी ज्वाइन कर लिया, उसने भी ज्वाइन कर लिया, उसने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन 6 महीने बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद वो बिजनेस वहीं पर आ गया जहां पर जाना, तो वो लोग चले गए। तो ऐसी गलती आपके साथ ना हो, तो आप मजबूत बीज लगाइए। भाई इतने से कम करना है, इतने से कम बात बनेगी नहीं जो। और कोई इतने भी नहीं करना चाह रहा तो इसका मतलब फिर वो बिजनेस ही नहीं करना चाह रहा। अगर वो 60 PV नहीं करना चाह रहा, वैसे तो कंपल्सन है 100 PV की। 100 PV की हमारे अपलाइन है, सुनील रजौरे जी, फर्स्ट डे फर्स्ट आवर 100 PV। 12 तारीख तक की भी आपको फैसिलिटी मिलती है, और इसमें मल्टीपल इनवॉइस में भी आप कर सकते हो 100 PV। तो ये काम आपने करना है, प्रॉपर तरीके से इनकी शुरुआत कर लेनी है। परचेज सम टूल्स और बुक्स। टूल्स है हमारी, आपको पता है क्या क्या टूल्स है हमारे जो है, सबके बारे में नहीं बताऊंगा। कार बुक है हमारी, है ना, स्टार्टर किट है हमारी जो है, लीडिंग लेडीज है हमारी, प्रेजेंटेशन फाइल है हमारी जो, तो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से दिलानी है। उन ऑफिस दिखाना प्रॉपर तरीके से, पूरे यूनिफॉर्म के बारे में उन्हें बताना, मीटिंग कैसे इनवाइट करेंगे उसके बारे में बताना, है ना। अभी तो जूम के ऊपर मीटिंग चलनी है, तो जूम के ऊपर मीटिंग कैसे करनी है, अपना माइक को अनम्यूट रखना है, बोलना नहीं है, माइक ऑन नहीं करना है अपना, जो जब तक नहीं कहा जाएगा आपसे जो है, कानों में लीड लगानी है आपको। तो ये सारी चीजें करनी है, प्रॉपर तरीके से उनको ज्वाइनिंग करानी है। कम्युनिकेट विद योर अपलाइन वंस अ वीक। हफ्ते में एक बार अपने अपलाइन से जरूर बात करनी है आपको। बहुत सारे लोग बात नहीं करते अपलाइन से, बहुत सारे लोग हैं, कोई बात नहीं। अपलाइन हमेशा आपका वेल विशर है, आप अपलाइन से बात तो करिए।
उनसे करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखिए दोस्तों, आप क्लाइंट से कम्युनिकेट जब करेंगे आप, जब आप इस बिजनेस को कर रहे होंगे, जब इसको कर रहे होंगे तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन के लिए आप क्लाइंट को कम्युनिकेट करेंगे। और नहीं भी आ रही है ना प्रॉब्लम, तो भी एक बार कम्युनिकेट करिए क्लाइंट, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीने में तो एक बार कर सकते हैं। करिए करिए। ऐसे तो रूल है, जैसे मैंने बताया ना 33% चाहिए पास होने के लिए, वंस इन ए वीक कम्युनिकेट विद योर अपलाइन। हफ्ते में एक बार अपने अपलाइन से संपर्क जरूर करिए। जो है ये वो चीजें हैं बता रहा हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं से भी जो है मतलब कहते हैं ना आसमान में पहुंच सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जो आपने कह दिया उसे जरूर करना आप। जो है अगर किसी ने आपसे बोला कि मेरे प्रोडक्ट मुझे लाकर दे दीजिए, उसने आपको पेमेंट भी दे दी, तो उनके पेमेंट से उनके प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाने चाहिए। ये ईमानदारी आपको जरूर दिखानी पड़ेगी। ये जो मैंने काम बताए ना आपको, सारे के सारे काम बताए, इनमें भी आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। और इसमें अगर आपने 100% ईमानदारी नहीं दिखाई, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 95% लोग आम लोग हैं। अब वो आम लोग पता क्या करते हैं, वो अपना दिमाग लगा देते हैं, हाँ यार ठीक है, ऐसी मीटिंग तो कई बार सुनते रहते हैं, और इन्होंने भी तो लिखने की जो है मुझे याद अपने सबसे, मेरी लिस्ट मेरे फोन के अंदर है सारी की सारी, जो है मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। तो भाई ऐसे स्मार्ट लोग ना फिर तो नौकरी कर रहे हैं दूसरे के यहाँ पर, और ऐसे स्मार्ट लोग जो है वो आम जिंदगी बिता रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आज एक कसम लेकर जाना यहाँ से, जो है अगर आप सफल होना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो क्या करना है कि जो भी मुझे बताया जाएगा सफलता के लिए, जो कीमत मुझसे मांगी जाएगी, जो काम मुझसे कहा जाएगा करने के लिए, वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। ये आप इस ट्रेनिंग का मतलब भी यही है। और आप अगर यहाँ बने हुए हो ना, तो ये लेकर जाना, ये चीज लेकर जाना, जो है आज एक कमिटमेंट लेकर जाना कि यस मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि लिखना है अपने ड्रीम्स को तो लिखना है, फोटो लगाना तो फोटो लगाना है, सीएनटी अटेंड करनी है तो सीएनटी अटेंड करनी है, ये सारी चीजें आपको करनी है। लास्ट में लर्न, पहले सीखिए, फिर टीच, फिर सिखाइए, और फिर इसको डुप्लीकेट करिए, है ना। पहले सीखना है, खुद सीखना है पहले, और फिर इसको सिखाना है। जैसे मैंने सीखा, जो मैंने ये सीखा, और ये मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, और यही हमें अपने ग्रुप के अंदर इसको डुप्लीकेट करना है, इसको ही डुप्लीकेट करना है। जो चीजें डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं हो सकती। यानी पहले वो काम आपको खुद करना है, और फिर वो डुप्लीकेट हो। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी का कुछ छूट गया तो 10 मैंने स्टेप ऐसे बताए हैं जो अनलिमिटेड सक्सेस आपको दिला सकते हैं। डिफाइन योर ड्रीम, सबसे पहले अपने ड्रीम्स को डिफाइन करना है। उसके बाद 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, कोई एक्सक्यूज इसमें नहीं चलेगा। 100 PV की स्कीम में आपको रहना है। बुक्स हैं, सबसे पहले मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद जो है सवाली जवाब, और भी कई किताबें हैं, पहले इन्हें पढ़िए, उसके बाद फिर दूसरी किताबें रिकमेंड हो सकती हैं, आपको पूछ सकते हो आप अपलाइन में। इसलिए मैंने कहा कि कम्युनिकेट योर अपलाइन वंस इन अ वीक। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग है जिनको आप सुन सकते हैं, जिनसे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं आप, जो है ना। समय का यूज कर रहे हैं आप, बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, अपने यूट्यूब की कोई वीडियो लगाइए और उसको सुनिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। वेबिनार अटेंड करना है, कम से कम 2 वेबिनार आपको अटेंड करने हैं, 2 CNT अटेंड करनी है। लिस्ट बिल्डिंग करनी है, एवरीडे अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना है। 3 तरह की लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट और वार्म लिस्ट। इसके बाद कांटेक्ट करना उन लोगों को जिन लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, उन्हें इनवाइट करना है किसी एक मीटिंग के लिए। ऐसी मीटिंग में कर सकते हो, 6 बजे से हमारी CNT होती है, उसमें आप इसको इनवाइट कर सकते हो। और एक प्लान कम से कम आपका पर डे जरूर होना चाहिए, जो है आप कमिटमेंट के साथ एक आदमी से जरूर बात करेंगे, आप रोज बात करेंगे, और एक नए आदमी से तो जरूर बात करनी है। आप सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो बताना चाहूंगा, एक नए आदमी से आपको रोजाना बात करनी है। सो द प्लान योरसेल्फ, अपने आप प्लान दिखाना है, अपने अपलाइन से प्लान है दिखाना। अपने अपलाइन से सिर्फ 5 प्लान दिखवाने की परमिशन आपको है, इसके बाद नहीं है। गेट स्टार्टेड प्रॉपर्ली, सही तरीके से उनको ज्वाइनिंग करानी है, प्रॉपर तरीके से उनको टूल्स दिलवाने, उनकी परचेजिंग करानी है 100 PV, हर चीज के बारे में उन्हें अभी से बता देना है। कम्युनिकेट विद योर अपलाइन वंस इन अ वीक, अपने अपलाइन से संपर्क में रहना है। और अकाउंटेबिलिटी, ईमानदारी के साथ ये बिजनेस होगा। जो भी काम हमें बताया जा रहा है, जो भी हमें काम बताया जा रहा है, वो हमें ईमानदारी के साथ यहाँ पर करना है। और लास्ट में लर्न, सीखना है और सिखाना है, और उसको अपने टीम के अंदर डुप्लीकेट कराना है। ये मेरी ट्रेनिंग थी जो मैंने आपके लिए तैयार करी थी। और इसमें मुझे कोई अगर ऐसी बात मेरे से मुंह से निकल गई हो जिससे आपका किसी का भी मन दुखा, मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और मुझे सुनने के लिए और आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल।